नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अब आपके दुश्मन भी घुटने टेक देंगे। ये घटना देखकर अगर देखने की हिम्मत हो, तभी देखना। जीवन की सबसे बड़ी और अनदेखी घटना होगी, जो आपकी जिंदगी को एकदम से बदल कर रख देगी। जी हाँ, आज तक की सबसे बड़ी और भयंकर खबर लेकर आया हूं। इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। 100% आपकी जिंदगी बदलकर ही रहेगी। जितना जल्दी हो सके सारा काम धाम छोड़कर पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। जी हां दोस्तों, भरना चाहती है और यह होकर ही रहेगा। इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके कर्मों का नतीजा है। आप अपने पिछले समय में जितना भी अच्छे कर्म किए हैं, जितना भी पुण्य किए हैं, सबका फल अब आप सभी को मिलेगा। और यह देखकर आपकी जो दुश्मन है, उनकी आंखों में खून की आंसू आ जाएंगे और यह देखकर वह और भी चलेंगे। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को कहते हैं, अपना कर्म करते जाइए। फल तो स्वयं भगवान देते हैं, कार्य करना आपका काम है। जी हां दोस्तों, रोज सुबह जागते ही केवल एक बार ले लो इस देवता का नाम, फिर देखना पूरा दिन आपका ऐसा जाएगा जैसे आपके आसपास संपूर्ण दिव्य शक्तियों की कृपा घूम रही है। आपका ऊर्जा क्षेत्र इतना मजबूत, इतना सकारात्मक हो जाएगा कि आप चाहे या ना चाहे, आपके आसपास धन, लक्ष्मी की विशेष पूजा, विशेष कृपा निवास करने लगेगी। रोज के कार्यों में ही आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होने लगेंगे। करोड़ों की धन दौलत आपकी ओर चुंबक की तरह खींची चली आएगी। आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे। जी हां, बंधुओं में जो लोग भी यह कहते हैं कि गुरुजी उपाय कोई भी कर लो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कष्ट समाप्त नहीं होते हैं और रुपए पैसे जीवन में आते ही नहीं हैं। बीमारियां, दुख, तकलीफ, कष्ट और अपमान लगातार जीवन में बना ही रहता है। उन लोगों से आज हमारा कहना है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी गुप्त लेकिन महाशक्तिशाली क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कोई भी किसी को नहीं बताता है। यह क्रिया केवल साधकों के पास होती है और साधक इस क्रिया के माध्यम से अपनी हर एक इच्छा, मनोकामना पूरी करवा लेते हैं। देवी देवता खुद चलकर आते हैं और उनकी मनोकामना, इच्छाएं अपने हाथों से पूरी करती हैं। जी हां, इसीलिए आपने देखा होगा कि साधक चाहे कितने ही जंगल में, कितनी ही बिहर और बिया बाण में जाकर बैठ जाए, साधना करने लगे, छोटी सी कुटिया ही बनाकर क्यों ना बैठ जाए, वहां उसके पास उसकी जरूरत की हर एक चीज खुद चलकर जाती है। लोग खुद चलकर उसके पास जाते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसकी जीवन की हर एक दुख तकलीफ को खुद अपने हाथों से दूर करने में लोग सौभाग्य समझते हैं, तो साधकों के पास है। यह जो गुप्त शक्ति, गुप्त क्रिया होती है, यही गुण क्रिया और शक्ति आज हम आपको बताते हैं। इस क्रिया के माध्यम से सादर दूर दराज के जंगलों में भी दुनिया भर की सुख सुविधाएं, वैभव, ऐश्वर्य को आकर्षित कर लेते हैं, पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेते हैं। तो आप तो इस संसार में ही हैं। आप तो मेहनत कर रही हैं, काम कर रहे हैं और रोजमर्रा के कार्यों में लगातार मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। फिर भला आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आएगी? आपको तो सबसे पहले मिलेगी तो बस बंधुओं, आप पूरी तरह से अपना ध्यान यहां दीजिए। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बेहद गुप्त, बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली है और हमने आज तक आपको यह बातें नहीं बताई हैं। आज तक कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा, या यूं कहें कि महामय का आदेश ही नहीं आया कि आपको यह बात हम बताएं। यह क्रिया, गुप्त महाशक्तिशाली क्रिया के बारे में आपको हम ध्यान दें, लेकिन अब महामय का आदेश आ चुका है। हमें अनुभूतियां और संगीत मिल चुके हैं कि हम आपको इस क्रिया के बारे में बताएं, तो आपको पूरी तरह से सावधान होकर इस कार्यक्रम को देखना है। अब जो हम आपको बताने जा रही है, उसे पूरी तरह से समझ लेना है और बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करना है जैसे हम आपको बताने वाले हैं। कुछ भी इधर उधर किया, यह प्रक्रिया को भूल गए, तो फिर यह क्रिया असफल हो जाएगी, आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पूरा ध्यान आपको यहां लगाना है। हमारी हर एक बात पत्थर की लकीर है और जो हम कहते हैं वही होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हमने महामय की सेवा की है।
उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया है और माई की कृपा है कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों से हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। अब आपकी बारी है बंधुओं। अब तक आपने जो किया सो किया, जो कुछ भी आपके जीवन से गया, यह जो कुछ भी हानि आपने अब तक सही सोच सही, लेकिन अब आगे आपको कोई कष्ट नहीं सहना है, कोई परेशानी नहीं सही है। आपको अब आने वाला समय सुंदर बनाना है। खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। एक बात और यहां पर हम आपको बता दें, जो कि शायद आपको पता नहीं है, किसी ने पता ही नहीं है, आपके ही विषय में है कि आपने अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से पुण्य का घड़ा पूरा भर लिया है। आपके जो उपलब्धियां हैं, जो परिणाम हैं, या यूं कहें कि गोधन दौलत किसी बात की वजह से रुकी हुई है। एक बार जब यह बांध टूट जाएगा, रुकावट हट जाएगी, तो जो खुशियां आपके जीवन में अचानक से आएगी, उसे रातों रात छप्पर फाड़ धन दौलत आना कहते हैं। रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह बंद हो तो अब आपकी हम वहीं जो आग लगी है, रुकावट है, उसी को हटाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर वक्त हम बस यही सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो। जो हमारे दर्शक हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, महामाई पर भरोसा करती हैं, इन लोगों के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए। चाहे इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन यही है कि इस कार्यक्रम को हमने बहुत मेहनत से बनाया है। अपनी जीवन भर के अनुभव को इस कार्यक्रम में आपके लिए संजोया है। बस आप कुछ कार्यक्रम को देखना है, तू हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को, इस निवेदन को समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अवश्य करेंगे। तो चलिए अब महामाई को याद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जय मां काली कृपा करो। महामाए बहुत दयालु आपके भाव को देखेंगे तो तुरंत आपकी ओर दौड़ी चली आएगी, आपको गोद में उठा लेंगे और एक बार जो मां माई की गोद में बैठ गया, फिर तो यही संसार उसका गुलाम हो जाता है। वह जो चाहे वह कर सकता है। उसकी हर एक इच्छा महामाई स्वयं पूरी करती है। तो बस आपको भाव बनाना है, पूरे प्रेम के साथ लिखना है, जय मां काली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। कार्यक्रम पहली बार आए हैं, जरूरी नहीं है इसीलिए भाई को आभार व्यक्त करना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए हर रोज एक एक नई जानकारियां लाते रहेंगे, वह भी बहुत ही ज्ञानवर्धक। जी हां दोस्तों, अब हम आप सभी को बताएंगे कि यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और जो बातें हम आपको बता रही हैं, वह महामाई की दिव्य अनुभूतियों के आधार पर ही बता रहे हैं। तो ऐसे में आप जब परिवार के सदस्य बनेंगे तो आपके ऊपर माई की विशेष कृपा होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। और जब आप ऐसा लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ नए सदस्य ने, बालक हमने महामाई के परिवार में जुड़े हैं और हमारा परिवार दिन रात बढ़ रहा है। माई दिन रात लोगों तक अपनी कृपा पहुंचा रही हैं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब दोस्तों, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। जो भी लोग यह कहते हैं कि गुरुजी कोई भी उपाय करो, जीवन में अंतर ही नहीं आता है, हर बात ऐसी लगती है जैसे असफल हो जाती है, या तो बात में या यूं कहें कि उपाय में कमी है, ये हमारे अंदर ही कोई बहुत बड़ा ऐप छिपा है या कोई बहुत बड़ी प्रेत बाधा
नकारात्मक ऊर्जा हमारे पीछे पड़ी हुई है। कहने का मतलब यह है कि बात चाहे कोई भी हो, हम तो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हमें भी लगता है कि भाई ऐसी क्या बात है, जब दूसरों को लाभ मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आ रही है? तो अब इसके लिए आप हमें कैसा छोटा और बहुत ही ताकतवर उपाय बताते हैं। जैसे आप करना प्रारंभ करिए। ये बहुत सरल उपाय है। इसे प्रतिदिन कर सकती हूँ। इस उपाय के पहले दिन से ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे। उपाय काम करता है कि नहीं करता है, आपको पता लग जाएगा। तो बस क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात को सोने जाएं, सोना उड़ीसा संक्रिया नहीं है, यह बहुत ही प्रक्रिया है। इसे समाधि कहा जाता है। आंसर समाधि या फिर आंशिक वृद्धि अर्धवृत्त भी कहा जाता है। तो सोना एक बहुत बड़ी क्रिया है। इसके विषय में कभी और बात करेंगे। तो आप जब सोने जाते हैं तो याद रखना कि प्रतिदिन अगर आप स्नान करके सोने जाते हैं तो दिव्य शक्तियां आपकी मदद के लिए आगे बढ़ती हैं, क्योंकि सोने में आपत्तियों के संपर्क में आते हैं। तभी तो सपने में किसी को पिक्चर पूर्वज दिख जाती हैं, किसी को देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाते हैं, कोई मंदिर चला जाता है, भगवान के विग्रह के दर्शन कर लेता है, कोई शेखर, कोई शिवलिंग, कोई हनुमान जी की गदा के दर्शन करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दहकती आंख चाह रही हैं कि आप उनके दर्शन करें, तभी तो आप उनके दर्शन कर रही हैं। तो सपना कोई साधन के लिए नहीं है, अपना एक बहुत ही प्रक्रिया है। तो आप जब सोने जाते हैं तो स्नान करके चाहिए। स्नान करके जाने से पवित्रता बंद होती है, दिव्या आकर्षित होती हैं और आपका मन भी पवित्र रिश्ता है। एक और बाकी, जब रात्रि में आप स्नान करके सोने जान करने वाला होता है, उस जल में एक चुटकी हल्दी मिला लें। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का प्रतीक है, मां लक्ष्मी का ज्ञान के देवता है। भगवान नारायण के हिसाब से तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। जब आप हल्दी डालेंगे तो आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएंगे। आपका योगदान है, वही स्नान करने से जल से पवित्र होगा, लेकिन आपकी आत्मा, आपका मन हल्दी से पवित्र हो जाएगा। तो आप हल्दी डालकर सोइए, मतलब कि हल्दी डालकर स्नान करें। आप सोने के लिए चाहिए। अब जब आप सोने जाए तो आपको क्या करना है, अपने सिरहाने कांच की एक प्याली रखनी है, कटोरी, और उसमें 10-12 हरी इलायची डालनी है और एक चांदी का सिक्का। सबके पास होता है, दीपावली के दिन लेकर ही आई होंगी। पूजा घर में रखा होगा। माता लक्ष्मी का प्रतीक पूजा भी की जाती है, उसकी धनतेरस को लेकर आए होंगे। कभी उससे के को उस प्याली में डालकर रख दें और उसे ढक कर रखें। कांच की प्याली को ढकने के लिए कांच का ही ढक्कन होगा तो अति उत्तम है। लोहे का, स्टील का, यह किसी अन्य धातु करना अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पीतल का चल सकता है। इसके अलावा कोई धातु नहीं तो उसे ढक ले और रोज अपनी शुरू करें। जब नींद आएगी कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा। रात में सपने उल्टी सीधी आएंगे ही नहीं। दूसरा, कि अगले दिन में आप रुपए पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आपकी जो पूछा है वह धन लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ने लगे, कि यह कहीं की माता लक्ष्मी की ओर आकर्षित होने लगेंगे। आपके भाव को, आपके सुंदर आकर्षक ऊर्जा स्वरूप को देखकर आप, जैसे एक मां अपने बालक की ओर आकर्षित होती है, वैसे ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो आप अगले दिन वही कार्य करिए जो आप रोज करते हैं। अपनी दुकान जाइए, अपने काम धंधे पर जाइए और अपना काम कर ले, लेकिन सबकी होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके फायदा आपका बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आपका व्यापार बढ़ जाएगा। यह बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत जाना माना प्रयोग, बहुत सारे लोगों को नहीं करवाया है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। इसके लिए नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं है। आपके ऊपर किसी भी हालत में यह काम करेगा ही करेगा। इसलिए हमने कहा कि जो लोग हमेशा शिकायतें करते हैं, गुरुजी हम पर काम नहीं करते हैं, उन लोगों को भी यह उपाय करना चाहिए। उनके ऊपर भी होगा। एक काम करेगा, ज्यादा करेगा, यह बात अलग है। एक बात याद रखना कि कुछ लोग ऐसे दुर्बुद्धि होते हैं, यही है कि निकृष्ट बुद्धि के होते हैं, कि वे सोचते हैं कि हम शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, सट्टेबाजी करेंगे और दुनिया भर की कुकर्म करेंगे और फिर एक दिन जाएंगे मंदिर भोले बाबा को जल चढ़ा दें।
या फिर हनुमान जी के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़कर चोला चढ़ा देंगे और हनुमान जी खुश हो जाएंगे। भोलेनाथ खुश हो जाएंगे और कहेंगे, बेटा जाओ, तुम्हारे लिए करोड़ों की दौलत रखी है, हम खुद लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसा होगा? क्या भगवान भी ग्रुप है? आपके कार्यों को नहीं देखते हैं? आप क्या कर रही हैं? पीठ के पीछे बाहर मंदिर के निकलकर आपने इसको उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, दिमाग लगाना शुरू कर दिया, गलत कार्य करनी शुरू कर दी है, अपना खान पान भी कर लिया। तो ऐसे में कैसी है? भगवान की कृपा आएगी तो ऐसा ना करिए। अपने आचरण ऊपर तो सबसे पहले कार्य करिए। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर ही कोई कमी हो जिसकी वजह से दिव्य ऊर्जा आपके पास आना भी चाहती है तो आ नहीं पा रही है। आप खुद ही रोक कर बैठे हैं। अपनी गंदी आचरणों की वजह से अपना भी आकलन बहुत आवश्यक है। देखो, हम जो बात कहते हैं वह कड़वी हो सकती है। खुलकर कहती हैं। हो सकता है आपको एक बार को अच्छी न लगे कि गुरुजी क्या कह रही हैं, लेकिन जब तक आप खुद स्वच्छता नहीं धारण करेंगे अपने चरित्र में, तब तक उम्मीद है मत लगाना, जादू चमत्कार कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बहुत बढ़िया जरूर आकर्षित होंगे। आपकी दुख तकलीफ है तभी तो है। जीवन में एक बार अपना आकलन करके देखिए कि कहीं आपके अंदर कोई खोट तो नहीं है। यदि आपके अंदर कोई खोट नहीं है तो बस अब आपका जीवन बदलने वाला है। इसे ध्यान रखना। तो यह छोटी सी क्रिया है, इसे आप अवश्य करें और कार्य है जो आप प्रतिदिन करें। प्रतिदिन नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो अवश्य कर लिया करें। बहुत जरूरी कार्य है। जब भी आपके घर में दिन के समय, सुबह के समय खाना बनता है, रोटी बनती है, एक रोटी बनाई है और उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा खींच कर लीजिए, गाय के घी और सोच कर दीजिए और उसके बाद उसके बीचों बीच एक स्वास्थ्य बनाइए। हल्दी से एक स्वास्थ्य बनाई है। उसके बाद उस रोटी के ऊपर 7 लोगे गाड़ दीजिए, यानी खड़ी करके लगा दीजिए और 7 लोगों की एक बता दीजिए। पताशा से मिलता है, पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। किसी भी दशा में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतु उस रोटी को खा जाएंगे। जितना भी तो जीव जंतु उस रोटी को खाएंगे, आपकी दुर्गति, आपकी नकारात्मकता को आ जाएंगे। आप समझिए कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां और जाएं पास कर रही हैं, ना जाने कितनी प्रकार की कहां कहां से आई हुई है, एक एक करके निकालेंगे तो जीवन गुजर जाएगा और जाएं नहीं निकलेगी। क्योंकि उठ जाओ कि कोई सी मत हो रही है। आज हमने एक प्रेत को आपके जीवन से निकाला, 50 प्रेत और आ जाएंगे। ऋतु को आने के लिए कोई बस का टिकट थोड़े ही लेना है, वह तो कहीं भी कभी भी आ जाते हैं। वह तो हवा है, तो उसके लिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रत्यय उड़ जाए हैं उनका क्षरण हो जाए और वह आपसे दूर हो जाए। तो इस क्रिया को आप करेंगे तो हर प्रकार की नकल अक्षित रुद्रपुर से दूर भाग जाएगी। तो आपको प्रतिदिन करने ही हैं, यानी कि आज शुक्रवार के दिन करें, जो रोटी वाला है, और वह प्रतिदिन करें और उनके परिणाम आपको तुरंत दिखाई देंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक विशेष मंत्र के बारे में। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यही एक साबर मंत्र है। हनुमान जी का मंदिर है। अब हनुमान जी का मंत्र क्यों? क्योंकि यह मंत्र हमने खुद कई बार प्रयोग किया है। इसके परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। याद रखना कि साबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और यह स्वयं जागृत होती हैं। केवल एक बार साबर मंत्र बोलने से देवता आकर्षित होने लगते हैं। 5 से 7 बार बोलने से देवता आपके आसपास आ जाते हैं और 11 से 21 बार बोलने से देवता आपकी बात सुनकर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते कि आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। गलत नीयत के साथ किसी को हानि पहुंचाने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग भूल कर भी ना करें और अपने चरणों पर पहले काम जरूर करें। आप सोचें कि आप जुआ खेले हैं, शराब पी है, मांसाहार करें, पर स्त्री गमन करें या व्यवहार करें, किसी को दुख पहुंचाकर, सताकर, कष्ट देकर पैसा कमाने की कोशिश करें और फिर भी हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। उल्टा पाप का घड़ा भर जाएगा और विनाश आपका हो जाएगा। तो पहले अपने आचरण को सुधारें। अच्छे बुरे की समझ आपको अच्छी तरह से यह बताने की जरूरत नहीं है। ये तो हम 2-4 बातें ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंसान
उस स्वयं को सबसे अधिक अच्छी तरह से जानता है। क्या कमी है, कहाँ सुधार करना है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। बताने की तो जरूरत नहीं है, तो आप पहले इस पर कार्य करें, तभी इस क्रिया का प्रयोग करना प्रारंभ करें। बिना तैयारी के इस क्रिया का प्रयोग तो बहुत नुकसान हो सकता है आपका, इसलिए आप थोड़ा संभल कर इसका प्रयोग करें। तभी हम कहते हैं कि माता रानी का आदेश नहीं था, तभी हमने आपको अब तक यह नहीं बताया, लेकिन अब आदेश आ गया है। इसीलिए हम आपको यह मंत्र बताने जा रहे हैं, जो हनुमान जी का मंत्र है। याद रखना कि यह महीना राहु का महीना है और यह पूरा वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है, और राहु हो, मंगल हो, शनि केतु कोई भी नकारात्मक पाप ग्रह हो, वह हनुमान जी का दास है। हनुमान जी की शक्ति आगे वही नतमस्तक रहता है। इसलिए हनुमान जी का यह जागृत महाशक्तिशाली साबर मंत्र आपको प्रतिदिन सुबह जाकर बोलना है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। यूं ही नहीं तो बस कौन से नियम है, इन नियमों को जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस मंत्र को समझ लेते हैं। मंत्र आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है। साबर मंत्रों की खूबी यही है कि जितने भी अजीब होते हैं, उतने ही यह महाशक्तिशाली और स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इनके अजीब होने को ना देखें। इनके प्रयोग की शक्ति को जाने वाले खुद इस मंत्र का प्रयोग किया है और कई लोगों को करवाया है। इसका लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ है। अब आपकी बारी है, तो जरा मंत्र को ध्यान से देखें। हम भूल कर भी बताएंगे। रोटी बनती है, एक रोटी बनाई है, और उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा खींच कर लीजिए, गाय के घी और सोच कर दीजिए, और उसके बाद उसके बीचों बीच एक स्वास्थ्य बनाइए। हल्दी से एक स्वास्थ्य बनाई है। उसके बाद उस रोटी के ऊपर 7 लोगे गाड़ दीजिए, यानी खड़ी करके लगा दीजिए, और 7 लोगों की एक बता दीजिए। पताशा से मिलता है, पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। किसी भी दशा में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतु उस रोटी को खा जाएंगे। जितना भी तो जीव जंतु उस रोटी को खाएंगे, आपकी दुर्गति, आपकी नकारात्मकता को आ जाएंगे। आप समझिए कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां और जाएं पास कर रही हैं, ना जाने कितनी प्रकार की कहां कहां से आई हुई है, एक एक करके निकालेंगे तो जीवन गुजर जाएगा और जाएं नहीं निकलेगी, क्योंकि उठ जाओ कि कोई सी मत हो रही है। आज हमने एक प्रेत को आपके जीवन से निकाला, 50 प्रेत और आ जाएंगे। ऋतु को आने के लिए कोई बस का टिकट थोड़े ही लेना है, वह तो कहीं भी कभी भी आ जाते हैं। वह तो हवा है, तो उसके लिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रत्यय उड़ जाए हैं, उनका क्षरण हो जाए और वह आपसे दूर हो जाए। तो इस क्रिया को आप करेंगे तो हर प्रकार की नकल अक्षित रुद्रपुर से दूर भाग जाएगी। तो आपको प्रतिदिन करने ही हैं, यानी कि आज शुक्रवार के दिन करें, जो रोटी वाला है, और वह प्रतिदिन करें, और उनके परिणाम आपको तुरंत दिखाई देंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक विशेष मंत्र के बारे में। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यही एक साबर मंत्र है। हनुमान जी का मंदिर है। अब हनुमान जी का मंत्र क्यों? क्योंकि यह मंत्र हमने खुद कई बार प्रयोग किया है। इसके परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। याद रखना कि साबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और यह स्वयं जागृत होती हैं। केवल एक बार साबर मंत्र बोलने से देवता आकर्षित होने लगते हैं। 5 से 7 बार बोलने से देवता आपके आसपास आ जाते हैं, और 11 से 21 बार बोलने से देवता आपकी बात सुनकर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते कि आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। गलत नीयत के साथ किसी को हानि पहुंचाने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग भूल कर भी ना करें, और अपने चरणों पर पहले काम जरूर करें। आप सोचें कि आप जुआ खेले हैं, शराब पी है, मांसाहार करें, पर स्त्री गमन करें या व्यवहार करें, किसी को दुख पहुंचाकर, सताकर, कष्ट देकर पैसा कमाने की कोशिश करें, और फिर भी हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। उल्टा पाप का घड़ा भर जाएगा और विनाश आपका हो जाएगा। तो पहले अपने आचरण को सुधारें। अच्छे बुरे की समझ आपको अच्छी तरह से यह बताने की जरूरत नहीं है। ये तो हम 2-4 बातें ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंसान उस स्वयं को सबसे अधिक अच्छी तरह से जानता है। क्या कमी है, कहाँ सुधार करना है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। बताने की तो जरूरत नहीं है, तो आप पहले इस पर कार्य करें, तभी इस क्रिया का प्रयोग करना
प्रारंभ करें बिना तैयारी के इस क्रिया का प्रयोग तो बहुत नुकसान हो सकता है आपका, इसलिए आप थोड़ा संभल कर इसका प्रयोग करें। तभी हम कहते हैं कि माता रानी का आदेश नहीं था, तभी हमने आपको अब तक यह नहीं बताया, लेकिन अब आदेश आ गया है। इसीलिए हम आपको यह मंत्र बताने जा रहे हैं जो हनुमान जी का मंत्र है। याद रखना कि यह महीना राहु का महीना है और यह पूरा वर्ष 2025 मंगल का वर्ष है, और राहु हो मंगल हो, शनि केतु कोई भी नकारात्मक पाप ग्रह हो, वह हनुमान जी का दास है। हनुमान जी की शक्ति आगे वही नतमस्तक रहता है। इसलिए हनुमान जी का यह जागृत महाशक्तिशाली साबर मंत्र आपको प्रतिदिन सुबह जाकर बोलना है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। यूं ही नहीं तो बस कौन से नियम है, इन नियमों को जानेंगे, लेकिन इससे पहले इस मंत्र को समझ लेते हैं। मंत्र आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है। साबर मंत्रों की खूबी यही है कि जितने भी अजीब होते हैं उतने ही यह महाशक्तिशाली और स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इनके अजीब होने को ना देखें। इनके प्रयोग की शक्ति को जाने वाले खुद इस मंत्र का प्रयोग किया है और कई लोगों को करवाया है। इसका लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ है। अब आपकी बारी है, तो जरा मंत्र को ध्यान से देखें। हम भूल कर भी बताएंगे। ओम नमः वज्र का घोठा, जिस पर पिंड हमारा पीठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारी आंखों आंखों का जत्ती हनुमंत रखवाला बंधु। यह मंत्र आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन साबर मंत्र इसी प्रकार बोले जाते हैं। ये ईश्वर को, यानी जिस देवता को समर्पित होते हैं, उस देवता का ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। साबर मंत्र स्वयं भगवान भोलेनाथ के मुख से निकले हुए मंत्र हैं, कोई साधन नहीं है। कुछ एक बार सुनिए। ओम नमो वज्र का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे हाथों का मौका, जत्ती हनुमंत रखवाला। इस मंत्र को आपको प्रतिदिन बोलना है। हमने आपसे कहा कि एक बार भी अजीब हनुमान जी की शक्ति आपको तुरंत दिखने लगेगी, आपकी ओर ध्यान खींचने की, यानी कि आपने उसका ध्यान खींच लिया हनुमान जी की शक्ति का। आपने यदि 7 बार बोला, 21 बार बोला, तो हनुमान जी की कृपा ऊर्जा आपके आसपास बात करने लगेगी। लेकिन इस मंत्र का ऐसे ही मत चरण कर लेना। इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले जागना होगा। स्नान आदि करने के बाद, पवित्र होने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। जब आप बैठे हैं तो गाय के घी का, भले ही कुछ भी करें या ना करें, लेकिन दीपक अवश्य चला ले। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। इस मंत्र का धीरे धीरे से उच्चारण करें। मौखिक उच्चारण करना है, मानसिक नहीं किया जाता। साबर मंत्रों को मौखिक किया जाता है, तो आपको बोल बोलकर उच्चारण करना है। कोशिश करें कि कम से कम 21 बार इसका जाप कर लें। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान जी के बाएं पैर पर सिंदूर लगा लें और उसी सिंदूर से अपने माथे पर टीका लगा लें, और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं। इतना कर लेंगे तो बस आपका बेड़ा पार। हनुमान जी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके तुरंत नजदीक आएगी, आपके हाथ पकड़कर आपके काम बनाएगी। मधु बस सावधानी जरूरी है। हम बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि हमें खुद इस मंत्र को आपको बताने में झिझक हो रही है, क्योंकि इस मंत्र का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। बस आपको सावधानियां रखनी होंगी। गलत कार्य आप नहीं कर सकते, कोई भी गर्ल कर, यदि आप करते हैं, छोड़ नहीं पा रही है, जैसे कि शराब की लत यदि आपको है, तो आप इस मंत्र को ना करें तो ही अच्छा होगा। मांसाहार करते हैं, तब भी ना करें तो ही अच्छा होगा। विचार करते हैं पर स्त्री गमन की आदत में डूबे हैं, या फिर ब्याज का धन खाते हैं, या फिर दूसरों को सताते हैं, किसी का हिस्सा दबा रखा है, या तो आपकी आत्मा जानती है। तो अब यदि ऐसी चीजें हैं तो इस मंत्र का बिल्कुल प्रयोग ना करें। यह प्रयोग आपके लिए नहीं है, कोई भी प्रयोग आपके लिए नहीं है। किसी व्यवहारी के लिए कोई सकारात्मक ऊर्जा लाभ देने नहीं आती है। हर एक प्रयोग सफल हो जाता है, कभी कभी उनके उल्टी प्रयोग भी हो जाते हैं। इसलिए कोई भी प्रयोग आप ना करें। आप प्रयोग के लिए पात्र नहीं हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। यह कड़वा सच है। कोई नहीं बताता है, खुलकर आपको इसलिए बता दी है क्योंकि हमें किसी का डर नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वह तो हमसे जुड़ेंगे, लाभ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जीवन में
और जो बुरे लोग हैं भी हमें जरूर छोड़कर चले जाएंगे, तो उन्हें चले जाना ही चाहिए। हमें उनके जाने का कोई दुख नहीं है, उल्टा खुशी ही होगी कि बुराई से हमारा पीछा छूटा है। बंधुओं, जो बातें हमने आज इस कार्यक्रम में आपको बताए हैं, इनका प्रयोग जरूर कर लेना और इनके चमत्कारी आपको लाभ प्राप्त होंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। सब कुछ स्पष्ट तरीके से हमने आपको बताया है। अब आपका नंबर है, आपकी बारी है। इनका प्रयोग करने की प्रयोग करिए। जीवन में आगे बढ़ जाइए। करना तो आपको ही होगा। मार्ग बताना हमारा काम है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन गुरु केवल मार्गदर्शन कर सकता है। मार्ग पर चलने का कार्य शिक्षिका होता है। आप अपने जीवन में अपने जो मार्गदर्शन किया जा रहा है, उस पर चलने का कार्य, तो सफलता निश्चित है। चलिए, जो बातें हमने आपको बताई हैं भी आपको समझ में आ गई है। आप इनका लाभ अवश्य ले पाएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाया पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की जय मां, काली महामाई आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।